अस्सलाम वालेकुम। साइक्लिक वोल्टामेट्री। साइक्लिक वोल्टामेट्री बेसिकली वोल्टामेट्री की ही टाइप है। इस लेक्चर के अंदर हमने साइक्लिक वोल्टामेट्री है क्या, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह वेरी कर रहे होते हैं, आपका जो एनालाइट है उसकी किस तरह ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है, अब इसको साइक्लिक वोल्टामेट्री का नाम क्यों देते हैं और इसमें जो वोल्टेमोग्राम बनता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक ये है जी, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पहले एक चीज़ सीख लें कि इसको साइक्लिक वोल्टामेट्री कहते क्यों हैं। क्या नाम, कि इसको साइक्लिक वोल्टामेट्री कहते क्यों हैं। देखो, वर्ड साइक्लिक साइकिल से निकला है। अब साइकिल किसको कहते हैं, हम केमिस्ट्री या साइंस की ज़ुबान में साइकिल वो चीज़ होती है जो बार बार रिपीट हो रही हो, जो बार बार रिपीट हो उसको हम साइकिल का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखें आगे लिखा है जी वोल्टामेट्री, यहाँ पे हम वोल्टेज को साइक्लिक फॉर्म में बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। मसलन मैंने पहले वोल्ट दिया 0.4 वोल्ट, फिर मैं लेके गया इसको 0 वोल्ट पे, फिर मैं इसको लेके गया 0.4 वोल्ट पे, फिर दोबारा इसको मैं 0 वोल्ट पे लेके आया, फिर दोबारा मैं इसको इस पे ले गया। यानी देखो ये एक साइकिल बन गया। इसी तरह हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर रहे होते हैं दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान में, दो स्पेसिफिक वोल्टेज के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर रहे होते हैं। पहले हम लो से हाई की तरफ लेके जाते हैं, फिर हाई से लो की तरफ लेके जाते हैं, और इससे हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जाता है जिससे हम एनालाइट की कंसंट्रेशन वगैरह का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये थी जी हमारे पास साइक्लिक वोल्टामेट्री। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है बच्चा वो है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टेक्निक हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले नंबर पर डेफिनेशन ही है। तो डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। साइक्लिक वोल्टामेट्री, साइक्लिक वोल्टामेट्री, वोल्टामेट्री इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, केमिकल टेक्निक, ये इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है, पहले नंबर पे याद रखिएगा। इलेक्ट्रो मीन यानी कि इसमें हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। केमिकल का मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसके बाद कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। वो मे भी ऑक्सीडेशन हो सकती है और वो मे भी रिडक्शन हो, इनमें से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक फॉर द मेजरमेंट या फॉर द मयरिंग, फॉर द मयरिंग मालूम करने के लिए, मयरिंग द करंट, करंट को मालूम करने के लिए, मयरिंग द करंट ऑफ अ रिडॉक्स एक्टिव एनालाइट, ऑफ अ रिडॉक्स एक्टिव एनालाइट। कोई भी रिडॉक्स एक्टिव एनालाइट लेना है जिसमें से करंट गुजर सकता हो, यानी करंट गुजारने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। रिडॉक्स एक्टिव एनालाइट, एनालाइट बाय स्कैनिंग द पोटेंशियल, बाय स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि दो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने पहले लो से हाई की तरफ लेके जाना है, फिर हाई से लो की तरफ लेके जाना है। इस चीज़ को स्कैनिंग का नाम दे देते हैं। बाय स्कैनिंग द पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल, ये प्रॉपर डेफिनेशन याद रखिए। पोटेंशियल बिटवीन, आपने पोटेंशियल को स्कैन करना होता है। पोटेंशियल बिटवीन टू और मोर सेट वैल्यूज़, टू और मोर सेट वैल्यूज़, दो या दो से ज़्यादा सेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे हमने दो की हुई हैं। -0.4 एंड 0.4 वोल्ट के दरमियान में हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर रहे होते हैं। सही है। सेट वैल्यूज़ इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। और इससे हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन को मालूम कर लेते हैं और इस चीज़ को नाम दे रहे होते हैं साइक्लिक वोल्टामेट्री का। अब याद रखिए जो साइक्लिक वोल्टामेट्री है इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी। किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का नेम पता कर रहे होते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें कंपाउंड की मिकदार का पता लगाया जाता है कि कितने ग्राम है, कितने मिलीग्राम है, इसकी कितनी कंसनट्रेशन है। ये होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या होता है हमारे पास? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद वो साइक्लिक वोल्टामेट्री। अच्छा, याद रखिएगा, साइक्लिक वोल्टामेट्री समझने से पहले ना आपको वोल्टामेट्री का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वोल्टामेट्री नहीं आती तो साइक्लिक वोल्टामेट्री में भी थोड़ी बहुत आपको हेजिटेशन हो समझने में। तो अगर आपने ये पहले कोई लेक्चर नहीं सुना हुआ वोल्टामेट्री का, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में एक सबसे पहला लेक्चर जो है वोल्टामेट्री की प्लेलिस्ट होगी, सबसे पहला लेक्चर जाके एक दफ़ा सुन लो, आपका कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे कि साइक्लिक वोल्टामेट्री या वोल्टामेट्री है क्या। सही, फिर आपको साइक्लिक वोल्टामेट्री का पता चल जाए। यानी वोल्टामेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रो एक्टिव आयन, यानी जो कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर या ऑक्सीडेशन शो करता है या रिडक्शन शो करता है, उसकी कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। इस टेक्निक को हम वोल्टामेट्री कहते हैं। इसको साइक्लिक वोल्टामेट्री क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस साइकिल की फॉर्म में दे रहे होते हैं, इसलिए इसको नाम दे रहे होते हैं साइक्लिक वोल्टामेट्री। अच्छा, साइक्लिक वोल्टामेट्री देने जब करते हैं, करने के बाद हमारे पास एक ग्राफ ऑब्टेन होता है। वो जो ग्राफ होता है उसकी शेप डक शेप होती है। आफ्टर साइक्लिक वोल्टामेट्री, साइक्लिक वोल्टामेट्री, साइक्लिक वोल्टामेट्री के बाद अ ग्राफ इज ऑब्टेन, अ ग्राफ इज ऑब्टेन, इज ऑब्टेन, एक ग्राफ हासिल होता है विद डक शेप या हैविंग डक शेप, हैविंग डक शेप। डक बतख को कहते हैं, शेप जिसकी शेप डक की तरह की होती है। किसकी तरह की होती है? डक की तरह की। मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, इसको हम अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। ये वाला हमारे पास ग्राफ है, देखो ये बतख की तरह का है। यहाँ पे अगर गौर करोगे ना, ये बिल्कुल जिस तरह बतख नहीं होती आगे चूंच निकली हुई है, सही, इसलिए हम इसको कहते हैं हमारे पास जो ग्राफ हासिल हो रहा होता है वो डक शेप होता है। वो किस तरह का होता है? डक शेप। यहाँ पे हमने करंट लिया होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सी चीज़ ली होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इंशाल्लाह अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। इससे पहले ये थोड़ा बहुत काम कर लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अब साइक्लिक वोल्टामेट्री करने के लिए भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड को ही इस्तेमाल किया जाता है। वो 3 इलेक्ट्रोड आपको पता है कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और एक हमारे पास ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, इन साइक्लिक वोल्टामेट्री, इन साइक्लिक वोल्टामेट्री, वोल्टामेट्री 3 इलेक्ट्रोड्स आर यूज, 3 इलेक्ट्रोड्स आर यूज, इलेक्ट्रोड्स आर यूज, 3 इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वो 3 इलेक्ट्रोड है कौन कौन से? पहले नंबर पे वर्किंग इलेक्ट्रोड, जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एनालाइट की होती है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड का। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे वो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, सही है, या फिर SCE इसको कहते हैं। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और लास्ट वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है जी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या फिर इसको काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड या फिर काउंटर इलेक्ट्रोड। ये दो तरह के हमारे पास इसका नेम है, दो तरह के नेम है, काम सेम है। तो ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को सिर्फ सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारे पास इस तरह का होता है कि आपके पास एक सेल होगा जिसके अंदर हमने सोल्यूशन लिया होता है। ये हमारे पास सेल आ गया, इसके अंदर हमने एनालाइट वगैरह लिया होता है। अब इसमें पहले नंबर पे ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड आता है जो कि अमूमन प्लाटीनियम का बना होता है। इसके बाद हमारे पास ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ये क्या हमारे पास दरमियान में वर्किंग इलेक्ट्रोड आ जाता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड के बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे मौजूद होता है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कोई भी आप यूज़ करते हैं, कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, सही है। ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं हमने सेल के अंदर, और यहाँ पे हमने जिस एनालाइट की एनालिसिस करना चाहते हैं, जिस एनालाइट का पता लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, वर्किंग
इलेक्ट्रोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर सारी की सारी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होनी होती है। और इन दोनों को आपस में जोड़ के इन दोनों में करंट का डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास कितना वोल्टेज या कितना करंट यहाँ पे पैदा हो रहा है जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, और उसी करंट से हम एनालाइट की कंसंट्रेशन का पता लगा रहे होते हैं। देखो, जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन में एनालाइट मौजूद होगा कोई सैम इस सोल्यूशन के अंदर, उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। जिस चीज़ को हम मालूम करेंगे, वो सपोज किया कॉपर आयन है, Cu+2 आयन है। जब ये Cu+2 आयन इसके ऊपर जाके जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट पैदा होगा, और इस करंट को हम मेजर करते हैं। जितने ज़्यादा कॉपर आयन होंगे उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा, और उसी चीज़ से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा हम उससे आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो एनालाइट है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, कि जो एनालाइट है हमारे पास उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, और वहीं से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। यह देखिए हमारे पास सिंपल सा कि 3 इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन तीनों इलेक्ट्रोड के नाम याद रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, मैं यहाँ पे ग्राफ भी ले आता हूँ, और यहाँ पे ना चीज़ों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में ये थोड़ा बहुत मे भी रेज हो सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, बाकी हम अभी स्टार्ट करते हैं। लो जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे का सारा अंदर ही रहे। लो जी, सही, ये था जी हमारे पास ग्राफ। यानी जब आप सारे का सारा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ रहा होता है। हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया होता है करंट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया होता है वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव वोल्टेज है इस साइड पे, ये क्या हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है, और इसके बाद हमारे पास ये चला जाता है पॉजिटिव वोल्टेज में, फिर दोबारा पीछे की तरफ आता है इस तरह। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगातार वेरी करता रहता है, और इसी वजह से हम इसको नाम दे रहे थे साइक्लिक वोल्टामेट्री है, साइक्लिक वोल्टामेट्री। अब मैं स्टार्ट करूँगा काम यहाँ से, क्योंकि आपका ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से, सही है। ये क्या है हमारे पास, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देख लो बिल्कुल नेगेटिव है, फिर नेगेटिव से ऐसा ऐसा जीरो की तरफ, यानी कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब पोटेंशियल डिफरेंस मूव करेगा तो आपका ग्राफ ऐसा ऐसा बढ़ता है। ये देखो, करंट ऐसा ऐसा क्या बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। अब यहाँ तक जो होता है ना, करंट थोड़ा बढ़ता है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा करंट पैदा हो रहा था ना, ये होता है रेजिडुअल करंट। ये कौन सा करंट होता है, रेजिडुअल करंट। ये असल में आपके एनालाइट की वजह से नहीं होता, ये यहाँ पे एनालाइट की वजह से नहीं होता, ये कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, यानी कि फ्लोराइडिक करंट हो सकता है, नॉन फ्लोराइडिक करंट, इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो करंट पैदा होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत वो होता है। इसके बाद प्रॉपर एनालाइट की वजह से करंट पैदा होना शुरू होता है, और एक वक्त आता है मैक्सिमम करंट पैदा हो जाता है, और इसी को हम नाम दे रहे होते हैं एनोडिक पीक करंट। और ये जिस वोल्टेज पे पैदा होता है उसको हम कहते हैं एनोडिक पीक वोल्टेज या एनोडिक पीक ईएमएफ। वोल्टेज को ईएमएफ का भी नाम दे रहे होते हैं, सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत साथ साथ लिखते जाते हैं, सही है। ग्राफ जो यहाँ पे हमारे पास हासिल होता है उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास वोल्टेमोग्राम है, मैं ग्राफ की हेडिंग दे देता हूँ। अब यहाँ पे ग्राफ देख लो, दो चीज़ों के दरम्यान बना हुआ है, वो दो चीज़ें हैं क्या, करंट एंड वोल्टेज। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब हम करंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ चेक करनी है। when we increase the current, increase the voltage from negative potential to positive potential, जब हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ चेक करनी है। तो हमारे पास होता ही है कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एनालाइट अक्कर, क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होना शुरू, ऑक्सीडेशन ऑफ एनालाइट अक्कर। आपका जो एनालाइट है उसकी ऑक्सीडेशन होने शुरू हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कोई भी एनालाइट है, मैं सपोज कर रहा हूँ उसको आर है, सही है। ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका एनालाइट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज हुआ और ये हमारे पास चेंज हो गया ओ में, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आए, और ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये सारी की सारी सपोज स्पीशी हैं। आर चेंज हो गया ओ में, और साथ में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। क्या हुआ, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अब यहाँ पे एक वक्त आएगा मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगा एट वन
पॉइंट मैक्सिमम वोल्टेज इज ऑब्टेन या मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन जब हम फॉरवर्ड जा रहे होते हैं। ये क्या हमारे पास इस तरह फॉरवर्ड की तरफ ग्राफ है। मैक्सिमम करंट पैदा हो रहा है जिसको हम कहते हैं एनोडिक पीक करंट विच इज कॉल्ड जिसको हम नाम देंगे एनोडिक पीक करंट। एनोडिक पीक करंट जिसको एनोडिक पीक करंट का नाम दे रहे होते हैं। लो जी हमारे पास आ गया एनोडिक पीक करंट। एनोडिक पीक करंट को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? करंट को आई से, पीक को पी से, एक से मुराद है एनोडिक पीक करंट जहाँ पे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो, यानी ऊपर की तरफ हमारे पास करंट मैक्सिमम है। अब जहाँ पे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होता है उसके नीचे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एनोडिक पीक ईएमएफ या एनोडिक पीक वोल्टेज या एनोडिक पीक पोटेंशियल डिफरेंस। सही है। द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पर कर लेता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस वेयर जहाँ पर मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन करंट इज ऑब्टेन इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड एनोडिक पीक वोल्टेज या ईएमएफ भी कह सकते हैं। एनोडिक पीक वोल्टेज और ईएमएफ। इसके बाद क्या होता है आपका, फिर वोल्टेज बढ़ाने पर आपका करंट ऐसा 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 कम हुआ। फिर हमने क्या किया, पीछे रिवर्स स्कैन किया है। क्या किया है? इसको रिवर्स स्कैन। और इस यहाँ पे मैंने देख लो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव स्कैन। ऑक्सीडेटिव स्कैन का मतलब क्या है? जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे, यानी कि जब हमारे पास जीरो से ऊपर वाली जगह है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और ऑक्सीडेशन हमेशा हो रही होती है एनोड के ऊपर। इसे हमने एक बात की, ये एनोडिक पीक करंट है। यहाँ पे जो भी चीज़ हासिल होगी वो एनोड के ऊपर हासिल हो रही होती है। सही है। अब मैक्सिमम वोल्टेज पे जाकर हम जब दोबारा फिर पीछे की तरफ स्कैन करते हैं वोल्टेज को, तो जहाँ पे पीछे की तरफ स्कैन होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं स्विचिंग पोटेंशियल। जहाँ पे मैक्सिमम गया पोटेंशियल, उसके बाद दोबारा फिर पीछे की तरफ स्कैन करना शुरू कर दिया, उसको हम क्या नाम देंगे? स्विचिंग पोटेंशियल। क्या नाम दे रहे होते हैं? स्विचिंग पोटेंशियल। इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। सही है। एट वन पॉइंट द पोटेंशियल जो पोटेंशियल होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा। पहले आगे की तरफ जा रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एट वन पॉइंट द पोटेंशियल इज रिवर्स्ड। ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। देन द पोटेंशियल डिफरेंस कर लो। द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर करंट रिवर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर करंट रिवर्स, जहां पे करंट रिवर्स हो, वेयर करंट रिवर्स, जहां पे करंट रिवर्स हो रहा होगा, इसको हम नाम देते इज कॉल्ड स्विचिंग पोटेंशियल। स्विचिंग पोटेंशियल, इसको स्विचिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे होते हैं। बस ये सिंपल सी आपने बात याद रखनी है। अब स्विचिंग पोटेंशियल के बाद दोबारा हमारे पास क्या होता है? कैथोडिक। ये देखें हमारे पास नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये है रिडक्टिव स्कैन है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी। और हमारे पास जब ये पीछे की तरफ हम करंट लेके जाते हैं वाकई ही रिडक्शन होती है। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा था, इस केमिकल रिएक्शन को याद रखिएगा। जहाँ पे, चलो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला केमिकल रिएक्शन आर, और आर चेंज हो रहा है ओ में, और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, यानी आर किस में चेंज हो रहा है? ओ में। ये दोनों के दोनों स्पोज हैं। वैसे मैंने जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूँगा, इसे मैंने आपको दिखा दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाने पर हमारे पास रिडक्शन होना शुरू हो जाती है।
when we move बैकवर्ड यानी बैकवर्ड का मतलब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल, then reduction of analyte occur, reduction of analyte occur, यहाँ पे क्या होगी, एनालाइट की रिडक्शन होगी। और जहाँ पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए रिडक्शन होती कहाँ पे, हमेशा कैथोड के ऊपर होगी, सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो O बना था, P से O बना था, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये दोबारा फिर P में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, P में। अब यहाँ पे हमारे पास रिवर्स में भी एक मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है। क्या हो रहा था, रिवर्स में भी एक मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है, उसको कहते हैं कैथोडिक पीक करंट। इन रिवर्स मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन, करंट इज ऑब्टेन। यहाँ पे भी एक मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगा एट अ स्पेसिफिक वोल्टेज, एक खास वोल्टेज पे, स्पेसिफिक वोल्टेज, एक खास वोल्टेज पे, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड कैथोडिक पीक करंट, इज कॉल्ड कैथोडिक पीक करंट, इसको हम कैथोडिक पीक करंट का नाम दे रहे होते हैं, सही है। और जिस पोटेंशियल पे कैथोडिक पीक करंट मिलता है उसको कहते हैं कैथोडिक पीक पोटेंशियल। सी द पोटेंशियल वेयर कैथोडिक पीक करंट इज ऑब्टेन, द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल या वो वोल्टेज, वेयर, जहाँ पर, वेयर आईपीसी से मुराद है कैथोडिक पीक करंट, आईपीसी इज ऑब्टेन, जहाँ भी ये हासिल है इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड ईपीसी। ईपी से मुराद है कैथोडिक पीक करंट, क्या है, कैथोडिक, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज, कैथोडिक पीक वोल्टेज। लो जी, ये वाली चीज़ आपने याद रखें। ये था जी हमारे पास इस ग्राफ की सारी एक्सप्लेनेशन कर ली है। हम जब यहाँ से यहाँ की तरफ गए तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे करंट बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट आया जहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम था, उसको हमने क्या नाम दिया, फिर हमने क्या किया, आगे की तरफ वोल्टेज को बढ़ाया, लेकिन आपका करंट ऐसा ऐसा कम होता गया है। एक स्विचिंग पोटेंशियल आया, स्विचिंग पोटेंशियल मतलब जहाँ पे आपका आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, वहाँ पे आपने दोबारा फिर पीछे की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जब हम दोबारा पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होता है, जिसको कैथोडिक पीक करंट का नाम दे रहे होते हैं, सही है। और यहाँ जिस वोल्टेज पे पैदा होता है उसको हम कहते हैं कैथोडिक पीक वोल्टेज, सही। और पीछे दोबारा फिर ग्राफ वहाँ पे, और इस तरह दोबारा फिर ये ग्राफ बनता रहता है। इस तरह एक साइकिल की केस बनाया मैंने। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, साइक्लिक वोल्टामेट्री में पोटेंशियल वेव फॉर्म, ये छोटा सा ग्राफ है, इसको देख लें। साइक्लिक वोल्टामेट्री पोटेंशियल वेव फॉर्म, साइक्लिक वोल्टामेट्री पोटेंशियल वेव फॉर्म, अगर पोटेंशियल वेव फॉर्म देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की पोटेंशियल वेव फॉर्म बन रही होती है। किस तरह की होती है कि हम यहाँ पे कैथोडिक पोटेंशियल लेते हैं, यानी पोटेंशियल ले रहे होते हैं, वोल्टेज ले रहे होते हैं, सही है। और इस साइड पे टाइम ले रहे होते हैं, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा होता है। यहाँ पे देखा मैंने एक बात कही है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ाते हो, फिर पॉजिटिव से पीछे की तरफ, इस तरह आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगातार चेंज होता रहता है। सो हमारे पास पहले ऐसा बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर दोबारा फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, यानी इस तरह हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रहा होता है। यह हमारे पास साइक्लिक वोल्टामेट्री के अंदर पोटेंशियल वेव फॉर्म है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बढ़ के मैक्सिमम पहुंचता है, यानी यहाँ से बढ़ के ऐसा मैक्सिमम पहुंचा, फिर दोबारा पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, यानी इस तरह की हमारे पास वेव फॉर्म ऑब्टेन हो रही होती है। इस तरह की वेव फॉर्म ऑब्टेन हो रही होती है। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी लास्ट में एक इक्वेशन पढ़नी है, वो इक्वेशन पढ़ के हम इसको ख़त्म करते हैं। वो इक्वेशन है हमारे पास रैंडलेस सैविच इक्वेशन, वो भी देख लेते हैं। वो क्या है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो।
भाई यहाँ से कुछ ना कुछ रेज करना है। जब मैं इस साइड वाला सारे का सारा रेज कर दिया, तो बात करते हैं किसकी, एक इक्वेशन है जिसके ज़रिए से आप पीक करंट को मालूम कर सकते हैं। एन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द पीक करंट। हमारे पास पीक करंट कितना आएगा, एन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन, एक इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे थे मालूम करने, टू डिटरमाइन द पीक करंट। पीक करंट को मालूम करने के लिए एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो इक्वेशन है क्या, थोड़ी सी लेंथी है, याद कर लीजिएगा। इक्वेशन है जी, पीक करंट इज इक्वल टू 2.69 इंटू 10⁵ इंटू n की पावर 3/2 ACD। डी की पावर हमारे पास है 1/2 और आगे हमारे पास है वी की पावर 1/2, और ये चीज़ इक्वल है KC के। सही है। हम पहले IP यानी लिमिटिंग करंट पढ़ चुके हैं। लिमिटिंग करंट KC के बराबर होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट होगी उतना ज़्यादा लिमिटिंग करंट होगा। इसका और इसका तो रिलेशनशिप आपको सारा वाज़ेह है। बाकी यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या। पहले इस इक्वेशन को कहते क्या है, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड, द अबव इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम नाम दे रहे होते हैं। इक्वेशन इज कॉल्ड RAND, रैंडलेस, SEVCIK, सिविक इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का नाम है। अब इस इक्वेशन में जो हमने टर्म यूज़ किए हैं, वेयर यहाँ पर ये जो कुछ टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब बताने लगे हैं। एन है IP, पहले IP, ये है पीक करंट, ये हमारे पास पीक करंट, क्या आपका पीक करंट कितना बनेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे है जी एन है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है इन रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है जी ए होता है एरिया ऑफ, ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का कितना एरिया है, ये हमारे पास ए है। इसके बाद आ गया है हमारे पास सी है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की आपने कितनी कंसंट्रेशन ले रखी है। इसके बाद है जी डी, इसके बाद हमारे पास क्या है, डी है डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी के लिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। इसके बाद हमारे पास डी हो गया। वी, जो हमने वी लिखा है ये क्या है, स्कैन रेट, कि आप कितनी स्पीड में वोल्टेज को तब्दील कर रहे हो, स्कैन रेट। सही है। और इसके बाद हम ये जो हमारे पास ग्राफ बना था ना, ये देखो, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आई हैं जो मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक हमारे पास IPA है, एक हमारे पास IPC, जहाँ पे IPC ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं EPC, जहाँ पे IPA ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं हम EPA। अगर आपको हाफ वेव पोटेंशियल मालूम करना पड़ जाए तो आप इन दोनों टर्म को इस्तेमाल कर, इसको और इसको इस्तेमाल करके आप हाफ वेव टर्म यानी इन दोनों का दरमियान वाला करंट यहाँ से निकाल सकते हो। यानी अगर हाफ वेव पोटेंशियल आपको मालूम करना पड़ जाए तो ये होता है EPA प्लस EPC डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ वेव पोटेंशियल। यानी इन दोनों को जमा करो, जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दो,
जैसे डिवाइड करोगे हमारे पास हाफ वेव पोटेंशियल आ जाएगा। हाफ वेव पोटेंशियल का फ़ायदा क्या होता है, इससे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हो। इसको हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, टेटिव एनालिसिस, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करें। यानी इस वैल्यू को आप यूज़ करके किसी भी कंपाउंड का नेम या किसी भी आयन का नेम का पता लगा सकते हो। किसका पता लगा सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नेम या फिर आयन के नेम का पता लगाया जा सकता है इस इक्वेशन को या हाफ वेव पोटेंशियल को मालूम करके। भाई ये सिंपल सी बात है, आपने याद रखनी, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो।